हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज आप लोग को स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल सागर एकेडमी सहरसा में। इसमें चलेगा यानी कि आप लोग को क्या करना है, इसमें डचों का चलेगा। क्या चीज़ चलेगा? डच चलेगा, डच चलेगा। तो डच का, इसमें डच के बारे में चलेगा। क्या चीज़ के बारे में? डचों के बारे में चलेगा। सबसे पहले तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना शेयर होगा करने के लिए कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सब के पास। तो चलो, एक ही क्लास में क्या करना है आज। कल करे थे एक क्लास में किसका पतन यानी किसका खत्मा किए थे, तो पुर्तगाल का किए थे। आज किसका करेंगे? डच का करेंगे। किसका? डचों का करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। देखना, इसमें जब पुर्तगाल का जो ख़त्म हो गया था तो इसके बाद क्या हुआ? पुर्तगाल के बाद भारत में आगमन किसका हुआ था? डच का हुआ था। किसका? पुर्तगाल के बाद भारत में किसका, यानी पहले किसका आगमन हुआ था? पुर्तगाल का। तब किसका हुआ था? डच का। तब किसका हुआ था? अंग्रेज का। तब उस किसका हुआ था? फ्रांस का। तब डेनिश का। उसके बाद स्वीडिश का। तो सबसे पहले किसका देखना है? अब पहले तो देख लिए तो पुर्तगाल का, अब देखना है दूसरा डच का। तो पुर्तगाल के बाद कौन आया था? भारत में आगमन हुआ था किसका? तो डच का आगमन होता। पुर्तगाल के बाद भारत में किसका आगमन हुआ था? डच का। 1596 ईस्वी में 1596 ईस्वी में भारत आने वाला सबसे पहला नागरिक कौन था? पुर्तगाल की तरफ से 1596 ईस्वी में भारत आने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? कॉर्नेलिस डी हाउटमैन। कौन? कॉर्नेलिस डी हाउटमैन था। कौन? कॉर्नेलिस डी हाउटमैन था। यानी सबसे पहला पुर्तगाल व्यक्ति कौन था? नागरिक कौन था? पुर्तगाल में डच का नागरिक कौन था जो आया था भारत में? कितना ईस्वी में? 1596 ईस्वी में। कौन व्यक्ति था? कॉर्नेलिस डी हाउटमैन था। कॉर्नेलिस डी हाउटमैन था। कौन था? कॉर्नेलिस डी हाउटमैन था। डच वर्तमान में जिसको डच बोलते हैं, और वर्तमान में कहाँ है? हॉलैंड, जिसको नीदरलैंड बोलते हैं। नीदरलैंड को क्या बोला जाता था? डच। तो डच जो है वर्तमान में हॉलैंड यानी नीदरलैंड के निवासी थे। कहाँ का? नीदरलैंड के निवासी थे। इसके बाद आगे देखना है 1602 ईस्वी में। क्या चीज़? 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। किसका स्थापना हुआ था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। कितना ईस्वी में? 1602 ईस्वी में। कितना ईस्वी में स्थापना हुआ था? 1602 ईस्वी में। कौन सा कंपनी का? डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कितना ईस्वी में हुआ था? 1602 ईस्वी में। कितना ईस्वी में हुआ था? 1602 ईस्वी में। डच जो है वर्तमान में कहाँ है? नीदरलैंड में। डच जो वर्तमान में, जिसको हॉलैंड या नीदरलैंड बोलते हैं, वहाँ है। तो कहाँ है डच वर्तमान में? हॉलैंड या नीदरलैंड में। कितना ईस्वी में पुर्तगाल यानी कि डच जो है कितना ईस्वी में भारत में आगमन किया था? पहला व्यक्ति कौन था जैसा भारत में आगमन हुआ था? तो कॉर्नेलिस डी हाउटमैन। कॉर्नेलिस डी हाउटमैन था। कौन था? कॉर्नेलिस डी हाउटमैन था। कौन था? कॉर्नेलिस डी हाउटमैन था। सोलह सौ 5 ईस्वी में डच ने अपनी पहली फैक्ट्री मुस्लिमपट्टनम में स्थापित किया था। कितना ईस्वी में? 1605 ईस्वी में क्या किया था? 1605 ईस्वी में 1605 ईस्वी में डच ने सबसे पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? मुस्लिमपट्टनम में। कहाँ? मुस्लिमपट्टनम में। कहाँ पहला फैक्ट्री स्थापित किया था? कौन? तो डच स्थापित किया था। कौन स्थापित किया था? डच स्थापित किया था। कितना ईस्वी में? 1605 ईस्वी में। कितना ईस्वी में स्थापना किया था? 1605 ईस्वी में। उसके बाद डचों ने 1632 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? डचों ने 1632 ईस्वी में पटना में कंपनी की स्थापना की। उसके बाद कहाँ स्थापना किया था? पटना में। कितना ईस्वी में? 1632 ईस्वी में स्थापना किया था। कितना ईस्वी में स्थापना किया था? 1632 ईस्वी में स्थापना किया था।
कौन स्थापना किया था? डच। कहाँ स्थापना किया था? पटना में स्थापना किया था। कहाँ? पटना में स्थापना किया था। 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापना किया था? मुस्लिम पट्टनम में। कहाँ? मुस्लिम पट्टनम में स्थापना किया था। कहाँ? मुस्लिम पट्टनम। ये पहला फैक्ट्री था मुस्लिम पट्टनम में जो स्थापित किया था। कितना ईस्वी में? 1605 ईस्वी में। तो कौन सा कंपनी था? पहला कंपनी था। कहाँ स्थापित किया था? मुस्लिम पट्टनम में। दूसरा कहाँ? रचन 1632 ईस्वी में पटना में किया था। कितना ईस्वी में? 1632 ईस्वी में पटना में स्थापना किया था। डचों ने ही भारत को सूती वस्त्र के निर्यात का केंद्र, जो सूती वस्त्र होता है जो पहनने में जो हल्का रहता है, ठंडा रहता है गर्मी में, तो कितना ईस्वी में किया था? कब किया था? तो डचों ने किया था। कौन? डचों ने किया था। कौन बनाया था? डचों ने ही भारत में सूती वस्त्र के निर्यात का केंद्र बना दिया था। क्या चीज़? निर्यात का केंद्र। निर्यात का केंद्र बना दिया था। कौन बनाया था? सूती वस्त्र का निर्यात का केंद्र कौन बनाया था? तो डचों ने बनाया था। डचों ने भारत को सूती वस्त्र के निर्यात का केंद्र बनाया था। और व्यापार क्या क्या चीज़ का करता था डच? तो सूती वस्त्र का करता था, सूती वस्त्र का करता था, और अफीम, जिससे गाजा सब जिसको बुलाया था, अफीम, नील का, क्या चीज़ का? नील का, अफीम का और सूती वस्त्र का। क्या चीज़? नील का, अफीम का और सूती वस्त्र का भी निर्यात करते थे डच। कहाँ से? भारत से। भारत में डचों द्वारा चलाए गए स्वर्ण सिक्के, कौन सा सिक्के? स्वर्ण सिक्के को पेगोडा कहा जाता है। क्या चीज़ कहा जाता है? पेगोडा कहा जाता है। क्या कहा था? पेगोडा कहा जाता है। कौन सा सिक्का को? स्वर्ण सिक्का को। यानी कि भारत में जो डचों द्वारा जो चलाए गए थे स्वर्ण सिक्का, उसको क्या बुलाया जाता है? पेगोडा बुलाया था। क्या चीज़? पेगोडा। पेगोडा मतलब क्या होता है? इसमें भगवान वेंकटेश्वर का क्या रहता था? तस्वीर रहता, जिसको क्या बोला? विष्णु। विष्णु का क्या रहता था? उस पर आकृति रहता। कौन सा? वो जो सिक्का, स्वर्ण सिक्का जो चलाया था, जिसको पेगोडा बुलाया था, उस पर क्या चीज़ का आकृति था? विष्णु का, यानी कि भगवान वेंकटेश्वर का। किसका? भगवान वेंकटेश्वर का उसमें आकृति रहता था। (1659) ईस्वी में अंग्रेज व डचों के बीच 1659 ईस्वी में अंग्रेज व डचों के बीच बेदारा का युद्ध हुआ था। कितना ईस्वी में? 1659 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1659 ईस्वी में अंग्रेज और डचों के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? बेदारा का युद्ध हुआ था। इसमें कौन जीता था? अंग्रेज जीत गया था और डच हार गया था। डच का जितना व्यापार करता था, जितना व्यापारिक कोठी था, सबको क्या कर लिया? अंग्रेज अपना अधीन कर लिया, यानी कि कब्जा कर लिया। भारत में डचों की प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर दिया। यानी भारत जो डच जो व्यापार करता था, उसका प्रतिस्पर्धा को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। सबसे पहले कौन सा इसमें कंपनी आया था? पुर्तगाल आया था, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज। चलिए यहीं तक रखते हैं आज आप लोग को। जय हिंद, जय भारत। पुर्तगाल का यानी कि डच का क्या हो गया? खात्मा तो हो ही गया है। जय हिंद, जय भारत।